ईरान और अमेरिका में सीज फायर के बाद इस्लामाबाद में पीस टॉक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में शांति दूत बनने की कोशिश में पाकिस्तान लगा है। तो क्या ये सीज फायर मिशन एक डिप्लोमेटिक रिस्क है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई समेत दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर टिकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में कल पहले दौर की बातचीत हुई है। क्या रहा टेबल टॉक में, आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सूत्रों का कहना है कि पहले दिन की बातचीत में दोनों देशों के बीच करीब 4 घंटे तक चली और इसके बाद दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई है। हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। अब्बास अराक्ची और जेडी वेंस के बीच हॉर्मुज को लेकर तीखी बहस भी हुई और दूसरी ओर पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच बातचीत के मध्य इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग जारी रहेगी। मेरे नेतृत्व में इजराइल ईरान के आतंकवादी शासन और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा। इसके विपरीत एर्दोगन उनकी मदद करता है और यहां तक कि अपने खुद नागरिकों को का कत्लेआम भी करता है। बता दें कि बातचीत के बीच कुछ मुद्दों पर ईरानी अपनी शर्तों पर अड़ा है और अमेरिका भी झुकने को तैयार नहीं है। यानी दोनों तरफ से रेड लाइन खींची हुई है और पाकिस्तान इन सब के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले हर तरफ से एक संदेश आया, जिससे यह साबित हो गया है कि पीस टॉक में कूटनीति पारा हाई रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि हॉर्मुज खोलने को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। ईरान हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल चाहता है, इसे लेकर उसे कोई भी दूसरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। इस्लामाबाद लैंड करते ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान गंभीरता से बात करे। वहीं शांति वार्ता को होस्ट कर रहे शहबाज शरीफ ने कहा है कि यह दुनिया के लिए मेक या ब्रेक वाला पल है। यानी अगर समझौता हुआ तो दुनिया में शांति आएगी और अगर नहीं हुआ तो पश्चिम एशिया में विनाश निश्चित है। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए। ईरान नहीं माना तो भयानक हमले होंगे। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को ईरान की शर्तों पर झुकना होगा। यानी शांति वार्ता शांति के नोट पर शुरू नहीं हुई। सभी के बयान में युद्ध वाले तेवर की मात्रा ज्यादा दिखी। न जिस वक्त इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही थी, उसी समय ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक कॉरेस्पॉन्डेंट को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कई बड़ी बातें की हैं। ट्रंप से सवाल था कि क्या बड़ी तेल क्राइसिस आने वाली है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि दुनिया में बहुत सारे तेल टैंक अमेरिकी की तरफ आ रहे हैं। ट्रंप से सवाल था कि अमेरिका को हॉर्मुज से क्या चाहिए। ट्रंप ने जवाब दिया कि अमेरिका के पास बहुत अधिक तेल और गैस मौजूद है। ट्रंप से सवाल था कि हॉर्मुज का क्या होगा। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खुलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये सब तेल के लिए कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा लोग समझ रहे हैं कि हॉर्मुज के अलावा दूसरे विकल्प भी हैं। ट्रंप से अब अगला सवाल किया गया कि ईरान का क्या होगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि दुनिया जान गई है कि ईरान एक नाकाम देश है। वैसे इस वार्ता से पहले ईरान ने एक नया पेज भी फंसा दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द निकला। ईरानी उपराष्ट्रपति का अल्टीमेटम। ईरान के उपराष्ट्रपति ने संदेश दिया था कि टीम अमेरिका में 2 टीमें हैं, एक टीम अमेरिका फर्स्ट वाली तो दूसरी टीम इजराइल फर्स्ट वाली। उपराष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिका फर्स्ट टीम में जेडी वेंस हैं, जिनके साथ बातचीत में समाधान निकलने की उम्मीद है, जबकि टीम इजराइल फर्स्ट में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर है। टीम ईरान विटकॉफ और कुशनर से बातचीत नहीं चाहती थी, क्योंकि ईरान उन पर इजराइल के हितों का समर्थन करने का आरोप लगाता है और उसे शक है कि अगर ये बातचीत में शामिल रहे तो बातचीत सफल नहीं होगी। ईरानी उपराष्ट्रपति ने धमकी दी कि अगर इस बातचीत का नतीजा नहीं निकला तो दुनिया को भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ईरान में किन शर्तों पर समझौता? अब ये समझिए कि सीज फायर डील के लिए ईरान ने कौन कौन सी मुख्य शर्तें अमेरिका के सामने रखी, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर समझौते के बाद ही ये शांति वार्ता आगे बढ़ पाएगी, आपको बताते हैं। देखिए, ईरान की शर्त है कि वो यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोकेगा, यानी उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। दूसरी है कि लेबनान पर इजरायली हमले पूरी तरह से बंद हो, तभी आगे बात बढ़ेगी। तीसरा ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान जहाजों से टोल वसूलता रहेगा। चौथा ये कि तमाम देशों में उसकी फ्री संपत्ति को तुरंत बहाल किया जाए। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें हैं, लेकिन सबसे अहम ये जिन पर बात बननी जरूरी है। सबसे अहम है ईरान की फ्री संपत्ति, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में ईरान के कई लाख करोड़ रुपये सीज हैं। अगर वो पूरा पैसा ईरान को मिल जाए तो वो अपने मुल्क की तस्वीर बदल सकता है। किन किन देशों में फंसा है ईरान का कितना पैसा, वो भी समझिए। अमेरिका के पास ईरान
ईरान के $2 बिलियन फ्रीज हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास करीब $7 बिलियन फंसे हैं। ये पैसा ईरान के तेल का है जो दक्षिण कोरिया ने खरीदा था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भुगतान रोक दिया गया और ये रकम बैंकों में ही अटक गई। इसी तरह चीन के पास करीब $20 बिलियन फंसे हुए हैं, जबकि इराक में ईरान के $10 बिलियन रुके हुए हैं। ये पैसा भी ऊर्जा और व्यापार से जुड़ा है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से ईरान इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वहीं कतर में भी $6 अरब ईरान ने फ्रीज फंड के रूप में रखे हुए हैं। इसी तरह जापान में करीब $1.5 अरब ब्लॉक है। तो वहीं अगर बात करें तो और भी ऐसे देश हैं जहां पर रकम फंसी हुई है। ब्रिटेन और नीदरलैंड को मिला दें तो दोनों जगह ईरान के करीब $2.5 बिलियन की रकम फ्रीज है। कुल मिलाकर इन तमाम देशों में ईरान के 100 बिलियन से लेकर 120 बिलियन तक फंसे हुए हैं। तो क्या परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करेगा ईरान? और ईरान मूड बनाकर आया है कि इस बार अपना पैसा निकलवा कर ही दम लेगा। इस्लामाबाद में जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, तस्वीर भी साफ होती दिख रही है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक हक को लेकर किसी भी तरह से समझौते के मूड में नहीं नजर आ रहा, जबकि अमेरिका इस डील में रणनीतिक और कूटनीतिक बढ़त बनाए रखना चाहती है। अगर ईरान की शर्तें मान ली गई तो वो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को मजबूत कर सकती है। अगर $100 से $120 तक की रकम वाकई अनफ्रीज होती है तो ये न सिर्फ ईरान की इकोनॉमी में जान डालेगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के पावर बैलेंस को भी बदल सकती है। तो अब देखना होगा कि क्या इन बातचीत पर सहमति बन पाती है, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर इन 4 शर्तों के बाद ही शांति समझौते के लिए तैयार होगा, लेकिन अमेरिका इन बातों को मानता है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल पहले दौर की बातचीत में तो कोई शांति समझौता नहीं हुआ। आज दूसरे दौर की बातचीत होगी। 3 दिन तक लगातार ये बातचीत होनी है। क्या पाकिस्तान मध्यस्थता कर पाता है या नहीं, इस पर सबकी नजरें हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।